गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 3 अक्टूबर और रोज की तरह मैं जीएस प्लेनेट के प्लेटफॉर्म पर आपके लिए करंट सेक्शन को लेकर आपके साथ हूं। तो आज के सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि अक्षय केरलम अभियान किससे संबंधित है। अक्षय केरलम ये अभियान हमारा टीबी उन्मूलन से संबंधित है और इससे रिलेटेड चीज़ें क्या कि यह अभियान केरल सरकार ने चलाया है। केरल में टीबी की रोकथाम के लिए पहले से ही प्रोग्राम चल रहे थे, तो उन्हीं प्रोग्रामों का दूसरा चरण केरल में प्रारंभ किया गया है टीबी को समाप्त करने के लिए, और इसी दूसरे चरण का नाम है अक्षय केरलम अभियान। तो दो क्वेश्चन हमारा यहाँ से कि अक्षय केरलम अभियान किसके उन्मूलन से संबंधित है, तो टीबी उन्मूलन से संबंधित है हमारा, और किस राज्य में चल रहा है, तो केरल राज्य में चल रहा है। अगला क्वेश्चन, विश्व प्रकृति दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है हमारा 3 अक्टूबर को। ऐसा माना जाता है कि वर्तमान में हमारे कई जीव जंतुओं की प्रजातियां, कई वनस्पतियों की प्रजातियां पूरी तरीके से हो रही हैं लुप्त, यानी कि गायब हो रही हैं। तो इस विश्व प्रकृति दिवस का यही उद्देश्य है कि इस 3 अक्टूबर को हम संकल्प लें कि लुप्त होती हुई प्रजातियों को हम किसी भी तरीके से बचाएंगे। और साथ ही ऐसा माना जाता है कि जल हुआ, जंगल हुआ और जमीन हुआ, ये मानव सभ्यता के लिए 3 बहुत जरूरी तत्व हैं। इनके बिना मानव सभ्यता के अस्तित्व की बात नहीं की जा सकती। तो विश्व प्रकृति दिवस मनाया जाता है 3 अक्टूबर। साथ ही समझना यहाँ पर ही कि विश्व प्रकृति अगर संरक्षण दिवस पूछा जाए, यहाँ पे संरक्षण जुड़ जाए, तो ये हमारा हो जाएगा 28 जुलाई। तो विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई, और एक पता ही होगा विश्व पर्यावरण दिवस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये हमारा हो गया 5 जून। तो यहीं से हमारे 3 क्वेश्चन, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो जेल का शुभारंभ कहाँ हुआ, तो ये शुभारंभ हुआ है हमारा अहमदाबाद में। क्या है कि ऐसा माना गया इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी लोग घरों में बंद थे कि बाकी दुनिया से कटा रहना कितना मुश्किल हो जाता है, या न्यूज़पेपर में भी खबरें आती थी कि कई लोग साइकियाट्रिस्ट यानी कि मनोचिकित्सक के पास जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ महसूस किया गया हमारी अहमदाबाद में है साबरमती सेंट्रल जेल। साबरमती सेंट्रल जेल ये हमारी अहमदाबाद में है। यहाँ पर भी ऐसा ही महसूस किया गया कि जब कैदी जाने कितने साल अपने घर से दूर रहते हैं, बाकी सभी लोगों से दूर रहते हैं, तो उनकी मानसिक स्थिति पर कितना नकारात्मक असर पड़ता होगा। तो इसी खालीपन को दूर करने के लिए साबरमती सेंट्रल जेल ने अपना रेडियो स्टेशन शुरू किया। इस रेडियो स्टेशन पर प्री रिकॉर्डेड प्रोग्राम सुनाए जाएंगे, और ये प्रोग्राम जो रिकॉर्ड होंगे वो कैदियों के ही होंगे, यानी कि कैदी अपने अनुभव बताएंगे कि वो जेल में कैसे आए, जेल में उनका गुजारा कैसे हो रहा है, यानी कि जेल के अंदर का अनुभव क्या है, वो बाहर निकलेंगे तो क्या करेंगे, उन्हें कौन से सॉन्ग पसंद हैं वगैरह वगैरह। तो ये सभी प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाए जाएंगे उन्हीं कैदियों से, और उसको रेडियो स्टेशन पे प्रसारित किया जाएगा कि जिससे कि उनके खालीपन को किया जा सके दूर। और ऐसा माना जाता है तकरीबन 3,000 कैदी जो हैं वो साबरमती सेंट्रल जेल में बंद हैं। तो रेडियो जेल का शुभारंभ कहाँ पर हो रहा है, हमारा अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में भी साबरमती सेंट्रल जेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में एशिया प्रशांत व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला देश कौन सा है, तो रिसेंटली देश है हमारा मंगोलिया। ठीक ना। जो हमारा एशिया प्रशांत व्यापार समझौता यानी कि ट्रेड एग्रीमेंट, समझ में आ रहा होगा, एशिया प्रशांत व्यापार समझौता, ये समझौता जो है वो हमारा संयुक्त राष्ट्र की जो इकोनॉमिक और सोशल कमीशन है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने एशिया प्रांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग, समझ में आ रहा होगा, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन बनाया है। तो इसके अंतर्गत एक विशिष्ट पहल है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि एशिया प्रशांत देश के जो सदस्य लोग हैं, एशिया प्रशांत देश में जो देश आते हैं और जो देश विकासशील हैं, तो उनका विकास किया जाए। इस विकास में मेन बाधा क्या आती है कि एक देश से दूसरे देश पे जब कोई सामान की आवाजाही होती है तो बीच में लग जाता है टैरिफ। और टैरिफ क्या होता है, सामान की कीमतों को बढ़ा देता है। मान लो दो कंट्री हैं ए और बी भी टैरिफ टैरिफ लगा रहा है, ए भी लगा रहा है, तो इससे क्या है, माल की आवाजाही नहीं हो पाती, यानी कि व्यापार सुगम नहीं हो पाता। तो विकासशील देश जो हमारे एशिया प्रशांत देशों के हैं, उनके बीच के जो टैरिफ हैं, इनमें कुछ रियायतें देते हुए इनके व्यापार को बढ़ाया जाए, यही उद्देश्य है हमारे एशिया प्रशांत व्यापार समझौते का। ठीक ना। तो इसमें नया देश शामिल हुआ है हमारा मंगोलिया। अगला क्वेश्चन, भारत ने किसके साथ एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। ठीक।
तो भारत ने जो रिसेंटली ये व्यवस्था स्थापित की है, वो केन्या, भूटान दोनों देशों के साथ की है। इस व्यवस्था में क्या है, एयर बबल, नया शब्द लग रहा होगा, कि लॉकडाउन के दौरान सारे ट्रांसपोर्ट बंद हो गए। बिल्कुल समझना, यानी इसी ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये परमानेंट बंद कर दिए गए। अब जैसे कि बाकी क्षेत्र भी धीरे-धीरे खोले जा रहे हैं, तो वैसे ही हमारा जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट है, उसको भी धीरे-धीरे खोला जाएगा। तो अगर इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट को धीरे-धीरे खोलने, यानी कि अस्थायी रूप से खोलने की व्यवस्था की जाए, तो अगर रोड को खोला जाएगा तो उसको हम बोलेंगे रोड बबल, समझना चीज़ को। अगर ट्रेन को खोला जाए तो ट्रेन बबल, और अगर प्लेन को खोला जाए तो उसी को हम बोल रहे हैं एयर बबल। यानी कि जो ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह बंद पड़ी हैं, इनको टेम्परेरी रूप से व्यापारिक कहना चाहिए यात्री परिगमन शुरू किया जाए, इसके लिए एयर बबल व्यवस्था प्रारंभ की गई है। और ये बर्थ रिसेंटली किन देशों के साथ भारत ने की है, तो केन्या और भूटान। अगला चलते हैं, किस जिले में नो मास्क नो राइड अभियान प्रारंभ किया गया, तो ये हमारे राजस्थान का जिला है जोधपुर। और जोधपुर प्रशासन ने ये अभियान चलाया कि अगर आप मास्क नहीं होगा तो आप सड़कों पर नहीं चलोगे, तो उसी को बोला जा रहा है नो मास्क नो राइड अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि पहले वार्षिक इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार खुशी श्रेणी क्रम में कौन सा राज्य है। क्या है कि इंडिया ने अपना पहली बार 2020 में हैप्पीनेस इंडेक्स किया है जारी, ठीक है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स। इस इंडेक्स को जारी करने की शुरुआत सबसे पहले दुनिया में हुई थी भूटान में। अगर पूछा भी जाता है कि विश्व में सबसे पहले हैप्पीनेस इंडेक्स या हिंदी में हमारा खुशहाली सूचकांक किस राज्य ने जारी किया, तो उसका आंसर होगा हमारा भूटान। ऐसा माना जाता है कि आर्थिक समृद्धि के द्वारा खुशहाली हासिल हो ही जाए, ये जरूरी नहीं है। आर्थिक समृद्धि के इंडेक्स यानी कि पैमाने अलग होते हैं, और खुशहाली हासिल करने के पैमाने अलग होते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि खुशहाली हासिल करने के लिए आर्थिक समृद्धि एक पैमाना हो सकता है। मान लो किसी के पास बहुत पैसा है, लेकिन उसका हेल्थ खराब है, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, तो वो आदमी खुश नहीं होगा। तो क्या दूसरा एक क्रम देखा गया, इसलिए इंडिया ने बाकी विश्व से प्रेरणा लेते हुए इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया। और इसमें जो इस बार का प्रथम राज्य बना हमारा मिजोरम। लोग समझ रही हूँ। उसके बाद सेकंड नंबर पर रहा हमारा पंजाब, और थर्ड नंबर पर रहा हमारा अंडमान निकोबार। यहीं से अगर वो घुमा के थोड़ा सा क्वेश्चन बनाता है कि मिजोरम हमारा छोटा राज्य है, ठीक, तो ओवरऑल इंडिया में नंबर 1 पे रहा है मिजोरम। लेकिन पूछे कि बड़े राज्यों में, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दे कि बड़े राज्यों में इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में कौन प्रथम नंबर पर रहा, तुम्हारा आंसर हो जाएगा पंजाब। यहीं थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दे कि केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम नंबर पर कौन रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। सभी की समझ में आ गया होगा। तो ओवरऑल पूरे इंडिया में मिजोरम, बड़े राज्यों में पंजाब, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अदरवाइज पूरे ओवरऑल फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे पंजाब है, और थर्ड पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरा, श्रम एवं अगला क्वेश्चन, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं, तो नए सचिव बने हैं हमारे अपूर्व चंद्र। और ये इस टाइम पे इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बेरोजगारी इस टाइम पर देश में बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसीलिए इनको इस पोस्ट पर लाया गया है कि कैसे भी करके जो देश में विद्रोह या स्टूडेंट सड़क पर हैं या बाकी कामगार कोरोना के वजह से लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से बेरोजगार हो गए हैं, तो सारी बेरोजगारी को दूर किया जाए। तो इसलिए आज के सिनेरियो के हिसाब से ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के नए सचिव हैं तो अपूर्व चंद्र। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अनून दोराम बोरुहा पुरस्कार किस राज्य में प्रदान किया गया, तो अनून दोराहा पुरस्कार जो है हमारा, ऑप्शन लिखने में कुछ गलती हुई है, और ये सिक्किम में स्टार्ट किया गया है, समझना चीज़ को, सॉरी असम में स्टार्ट किया गया है, ठीक है ना, असम राज्य में। थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक हुई, इसके लिए सॉरी, ठीक है ना। ये असम राज्य में हमारा स्टार्ट किया गया है। असम राज्य ने क्या है कि जैसे कि यूपी में लैपटॉप योजना बांटने की शुरू की गई थी, बिल्कुल वैसे ही असम सरकार ने घोषणा की है कि 2020 की 10th की परीक्षा में जिनको 75% या उससे ज़्यादा नंबर आए होंगे, उन छात्रों को लैपटॉप खरीदने के लिए 20-20 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। तकरीबन ऐसे 17,000 के आसपास स्टूडेंट हैं वहाँ पर, और इसका सीधा सा उद्देश्य है कि कैसे भी छात्रों को शिक्षा के फील्ड में प्रोत्साहित किया जाए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारतीय डाक विभाग ने महाराष्ट्र सर्किल डाक ऑफिस के 171 साल को चिन्हित करने के लिए किसे जारी किया है, यानी कि इसने पोस्ट कार्ड नया जारी किया है, तो वो पोस्ट कार्ड का नाम है हमारा सामंतवाड़ी चित्र पोस्ट कार्ड, ठीक है ना, आंसर हुआ हमारा ये। इस पोस्ट कार्ड का महत्व क्या है कि महाराष्ट्र का हमारा एक जिला है सिंधुदुर्ग,
इसी सिंधुदुर्ग जिले में एक जगह पड़ेगी हमारी सामंतवाड़ी। इस जगह की खासियत क्या है कि ये लोग जो है वो लकड़ी से चीज़ें तैयार करते हैं, यानी कि लकड़ी से कलाकृतियाँ तैयार करते हैं और ये लकड़ी मंगाई जाती है केरल से। समझना चीज़ को। और रिसेंटली हमारे मोदी जी ने बोला था कि हमें खिलौना क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना ही नहीं है, बाकी दुनिया को खिलौने करने हैं निर्यात। यहाँ से बूम पकड़ा ये हमारा जो टॉय मार्केट यानी कि खिलौना बाजार है और इसी उद्देश्य से इस सामंतवाड़ी को भी प्रमोट करने की जरूरत हुई और इसीलिए सामंतवाड़ी चित्र पोस्ट कार्ड जारी किया है। और किस उद्देश्य में जारी किया है? महाराष्ट्र सर्किल डाक ऑफिस के 151 साल हुए हैं पूरे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मेरी सहेली ऑपरेशन किससे संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सही है। पहली चीज महिला सुरक्षा। क्या है कि हमारा जो दक्षिण पूर्व रेलवे है, इस दक्षिण पूर्व रेलवे ने महिलाओं की और अधिक सुरक्षा देने के लिए यात्रा के दौरान जो ऑपरेशन शुरू किया है उसी को बोला जा रहा है मेरी सहेली ऑपरेशन। और दक्षिण पूर्व रेलवे से जुड़ी हुई चीजें, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो इसका हेड ऑफिस है दक्षिण पूर्व रेलवे का हमारा कलकत्ता में। और इसके महाप्रबंधक कौन है इस टाइम पर, हेड कौन है? तो वो है हमारे संजय कुमार। ठीक है ना। तो मेरी सहेली याद रखना महिला सुरक्षा के लिए है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल एमबीए रैंकिंग में 2020 में शीर्ष स्थान मिला है। तो ये शीर्ष स्थान है हमारा HES पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट को। सिंपली समझ में रहा होगा, ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में एमबीए यानी कि जो मैनेजमेंट कॉलेज की रैंकिंग है 2020 में, उसमें सबसे टॉप पर कौन है? तो HES पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। और इसमें हमारा जो IIM अहमदाबाद है इसका 31st पोजीशन आई है और जो हमारा IIM बेंगलोर है इसकी हमारी 35th पोजीशन आई है। ठीक है ना। तो सबसे टॉप लिस्ट में या टॉप कंडीशन में है HES पेरिस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल पियरलेस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो बी ऑप्शन सौरभ गांगुली। ठीक, सौरभ। और ये बंगाल पियरलेस जो है हमारी, वो एक रियल एस्टेट कंपनी है। समझ में आ रहा होगा कि जो घर फ्लैट वगैरह वगैरह कर बेचती हैं, रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम करती हैं। तो बंगाल पियरलेस इस रियल एस्टेट कंपनी है और इसकी स्थापना बहुत पहले, आज़ादी से पहले 1914 में ही, सॉरी 1914 बोल रहा हूँ, 1994 में ही हो गई थी। ठीक है। और इसके रिसेंटली जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सौरभ गांगुली बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो ये अध्यक्ष बनाया गया है एल अदिमूलम को। ठीक। जो हमारी इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी है, ये सोसाइटी क्या है कि जितने हमारे समाचार पत्र और पत्रिकाओं के प्रकाशन की एक टॉप एजेंसी है, यानी कि शीर्ष संस्था है। और ये संस्था तकरीबन 800 समाचार पत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसी का हमारा जो मुखिया बनाया गया है वो एल अल्मुदम बनाया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ मिलकर शुक्र मिशन लॉन्च करने की तैयारी की है? तो ये आंसर है हमारा डी ऑप्शन, फ्रांस। इंडिया का जो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसने और फ्रांस ने मिलकर एक योजना प्रारंभ की है और जिसके तहत 2025 तक शुक्र पर मिशन को भेजना है। चीज़ को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। तो ये हमारा जो सहयोग होगा या मदद करेगा हमारा, वो कौन करेगा? फ्रांस में। ठीक। इसरो की बात की जाए तो इसरो हमारा 1969 में स्थापित हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। इसका जो हेड क्वार्टर है हमारा, वो है हेड क्वार्टर हमारा बेंगलोर में। और इसके जो चीफ हैं उनका नाम है के सिवान। काफ़ी चर्चा में रहे थे जब हमारा चंद्रयान गया था। ठीक। तो के सिवान इसके हमारे चीफ। बाकी शुक्र से जुड़ी हुई चीज़ों की बात की जाए तो शुक्र जो है हमारे सभी ग्रहों में सबसे गर्म ग्रह है, पहली चीज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम सूर्य से दूरी के क्रम में बात करें तो सूर्य के सबसे पास है बुध, फिर है शुक्र, फिर है पृथ्वी, फिर है मंगल। क्रम आगे बढ़ रहा है। तो सूर्य के सबसे पास तो है बुध, लेकिन सबसे गर्म ग्रह क्यों कौन सा है? तो वो हमारा है शुक्र। याद रखना इंपॉर्टेंट। और क्यों है? क्योंकि शुक्र के वायुमंडल में CO2 बहुत ज्यादा है। दूसरा क्या है कि जो शुक्र का आकार, आकृति है वो पृथ्वी से मिलती जुलती है। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन किसको बोला जाता है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहन किसको बोला जाता है? तो आंसर हो जाएगा शुक्र। शुक्र का हमारा कोई भी उपग्रह नहीं है, तीसरी चीज। ठीक है ना। और चौथा क्या है कि बाकी सभी ग्रह हैं वो अपनी अक्ष के चारों ओर पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र जो है वो पूरब से पश्चिम घूमता है। तो कुछ शुक्र से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। सबसे गर्म ग्रह तो शुक्र, पृथ्वी की जुड़वा बहन तो शुक्र,
इसका भी कोई उपग्रह नहीं और पूरब से पश्चिम ये करता है घूर्णन अपनी एक्सिस के चारों ओर। तो आज का हमारा ये करंट सेक्शन पूरा हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसको शेयर, लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगले सेक्शन में मिलते हैं आपके साथ। टिल देन बाय।